हम अपनी पार्टी में सम्मान करते हैं, तो पार्टी में जाने का सम्मान नहीं करते। हम ये नहीं चाहते हैं, हम उनकी पार्टी में कतई नहीं जाएंगे। हमारे बीच हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी बैठे हैं। चुनाव के दौरान इनको लगभग 15 दिन जेल के भीतर रहना पड़ा, तो कारण वही था। दिल्ली में आप लोगों का अलग अलग कैंडिडेट रहेंगे, आप अपना पार्टी से लड़ेंगे और उनका अलग रहेंगे। ये बताइए कि अब जयराम महतो आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में स्वागत है, और एक साथ आप लोग दिखे भी थे बोकारो में जब उनका नामांकन था, हम भी वहां पर गए हुए थे। तो आज तक आप उनका पार्टी में आए क्यों नहीं? क्या मनसा क्या आया? नहीं, उसकी कोई घर की पार्टी होगी, पर्सनल पार्टी। अगर कुछ किसी मतलब क्या कहते हैं, शादी पार्टी। आप लोग एक ही, मतलब आप लोग का विचारधारा एक ही है। आप लोग कहते हैं कि झारखंड बदलना है, तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर बदल सकते हैं ना। बिल्कुल, काहे नहीं कर सकते हैं। उनकी पार्टी, अब हम कहें राजनीतिक बातें हो रही है, चूंकि उनकी जो पार्टी है JLKM है और हमारी जो पार्टी है वो KJP है, खतियानी झारखंडी पार्टी। तो पार्टी और हमारी विचारधाराएं सेम है, इसलिए हम उनको सम्मान करते हैं। आज तक हमने कभी टीका टिप्पणी नहीं किया उनके बारे में, और चूंकि वो हमारी विचारों को, आज झारखंड की विचारों को ढोने का काम कर रहा है, तो सम्मान करते हैं। जैसे उनके जो द्वारा जो कहा जाता है कि हम अपनी पार्टी में सम्मान करते हैं, तो पार्टी में जाने का सम्मान नहीं करते। हम ये नहीं चाहते हैं, हम उनकी पार्टी में कतई नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हमारी चूंकि अपनी पार्टी है, इसलिए हम लोग पार्टी में ही रहेंगे, अपनी पार्टी में रहेंगे। वो भले हमें सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, तो हम अपनी पार्टी में ही रहकर इस चुनावी तो क्या आप अलग अलग दिल्ली में आप लोगों का अलग अलग कैंडिडेट रहेंगे, आप अपना पार्टी से लड़ेंगे और उनका अलग रहेंगे? अब हम तो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, और बाद बाकी बातें तो खैर जयराम बाबू जानेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े। यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहीं पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपके बीच ही मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा, और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था, धनबाद लोगों की मांग थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। मुखर होकर बोले हैं। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी बैठे हैं। चुनाव के दौरान इनको लगभग 15 दिन जेल के भीतर रहना पड़ा, तो कारण वही था पेपर लीक का मामला। तो देखिए, जहां तक हम लोग का सामर्थ्य है, जिन विषय पर हमने देखिए, लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है, या तो सदन के भीतर या तो सड़क में धरने के माध्यम से। तो हम लोग अगर सदन में नहीं तो सड़क से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, सड़क से तो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो सामर्थ्य है, उन चीजों पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। हम लोग कभी भी आवाज उठाने से, यहाँ तक आज मेरे ऊपर भी 13 FIR है, एक भी व्यक्तिगत FIR नहीं है। FIR क्यों मिला है? ना किसी कंपनी में धरना देने के लिए, किसी को मुआवजा दिलाने के लिए, किसी को नियोजन दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। उतना छोड़िए, आज हम लोग घर का दृश्य नहीं जानते कि मेरे घर का दृश्य क्या है। घर में न जाने कितनी प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन हम लोग घर तक नहीं जा पाए, घर तक कदम नहीं रख पाए। हम लोगों ने सब कुछ अपना झारखंड को ही परिवार माना है, झारखंड को ही अपना घर माना है, और पूरे झारखंड वासियों के लिए हमने अपना सर्वस्व निछावर करने का प्रयास किया है।